नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूछताछ से पहले केजरीवाल का ईडी को जवाब, बीजेपी के कहने पर भेजा गया नोटिस, इसे वापस ले एजेंसी। CERT इन खोलेगा आईफोन हैकिंग के दावों की सच्चाई, केंद्र के आदेश पर शुरू हुई जांच। यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी का मेगा प्लान, योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री को आज दिल्ली बुलाया। यूपी के सीएम योगी ने किया इजरायल के गाजा पर अटैक का सपोर्ट, बोले तालिबानी मानसिकता को कुचलना है। पति राज कुंद्रा के लिए शिल्पा शेट्टी ने किया 16 श्रृंगार, इस तरह सेलिब्रेट किया करवा चौथ। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए गुरुवार यानी 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। ईडी के सवालों का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि पूछताछ के लिए भेजा गया नोटिस गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कहने पर नोटिस भेजा गया है, इसे इसलिए भी भेजा गया ताकि मैं 4 राज्यों में होने वाले चुनाव प्रचार नहीं कर सकूं। नोटिस को तुरंत वापस लिया जाए। दिल्ली शराब नीति घोटाले में आप नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फरवरी से ही जेल में बंद हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के अलावा हाल ही में आम आदमी पार्टी यानी आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार किया। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ईडी का शिकंजा धीरे धीरे आपके कई नेताओं पर कसता जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज ही दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। घूस लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों में घिरी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से अपने आईफोन की हैकिंग की कोशिश के आरोप लगाए जाने के बाद विपक्ष के कई सांसदों ने इसी तरह के दावे किए हैं। इनमें खास नाम कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का भी है, जिनके साथ महुआ की तस्वीरें वायरल हुई थी। अब भारत में साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली केंद्रीय संस्था भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया है। रिपोर्ट की माने तो केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीनस्थ काम करने वाली इस विशेष टीम ने इन शिकायतों की जांच करने का निर्णय लिया है। महुआ मोइत्रा और अन्य सांसदों ने आरोप लगाया है कि उनकी आईफोन और ईमेल की हैकिंग की कोशिश केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित हैकर्स की ओर से हुई है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए विपक्ष इंडिया गठबंधन के रूप में लामबंद हो चुका है। वहीं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ बीजेपी भी कमर कस चुकी है। आज गुरुवार यानी 2 नवंबर को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक होनी है। इसमें आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी बैठक में शामिल रहने के लिए बुलाया गया है। बुधवार यानी 1 नवंबर को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिडिल ईस्ट में जारी इजराइल हमास युद्ध में इजराइल का समर्थन किया। उन्होंने कहा, आपको तालिबानी मानसिकता को कुचलना होगा। राजस्थान के अलवर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, तालिबान का उपचार तो बजरंग बली की गदा ही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, देख रहे हैं ना, इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। सटीक तरीके से सटीक जगहों पर सटीक निशाना मार रहा है। उन्होंने चुनावी राज्य में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, राजस्थान की गौरवशाली परंपरा को कांग्रेस अपनी प्रकृति के अनुरूप कलंकित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस देश के अंदर समस्या का नाम यानी पर्याय बन चुकी है। कांग्रेस देश की हर समस्या का नाम यानी पर्याय है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हर साल अपने पति राज कुंद्रा की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की जोड़ी फैंस को काफी पसंद आती है और दोनों अक्सर एक दूसरे पर प्यार लुटाते हुए नजर आते हैं। शिल्पा करवा चौथ पर 16 श्रृंगार करती हैं। इस साल भी वह करवा चौथ पर राज के लिए खूब सजी धजी थी। उन्होंने अपनी करवा चौथ सेलिब्रेशन की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। शिल्पा शेट्टी हर साल करवा चौथ की पूजा सभी के साथ मिलकर करती हैं। वह इस बार अनिल कपूर के घर गई थी, जहां सभी लोगों ने मिलकर पूजा की थी। नताशा धवन, मीरा राजपूत, माहिब कपूर समेत कई सेलेब्स फंक्शन में शामिल हुई थी। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।